प्रणाम जय जिनेन्द्र। सावधान। भावी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोसर्गम पूर्वे हम सुन रहे हैं क्या रितेश और रितेश? एक जन कोई आओ, बाबू को बोल दो। कोटि शतम द्वादश चैव कोटि लक्षाणि श्रुति तत्कानि चैव पंचाशदष्टो सहस्र संख्या मेत श्रुतं पंचपदं नमामि अर्हन्त भासि यत्तं घनर्देवीं गन्धियं सम्मं पन्मानि भक्तिजुतो सुतनान् मोहयं शिरसा इच्छामि वते सुधभक्ति कौसको कौतोसल अंगो भंग पैनै पाउडै परियम सुत पढ़मान हो गया चुलिया चेर सुत थई थुईधम कहायम निष्कालम अचेमी पूजेमी बंधामी नमस्वामी दुख कौ कमखो बहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम पूर्वे हम। सुरजल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पठुमतिभ्य सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संदृशे शीशानुग्रह कुशले धमार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन य तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति यठकम हम मन मरण मन पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षटकर्माभिरतास्तपो धंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्क तेजोदिघा मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि भक्ते आर्य भक्ति कौसको कौतोसलम समनान समदन संचारी जुत्तान पंच विहाचाराणाम आर्याणम आयरादि सुदरानोपदेशयानम वज्जायनम तिर्यन गुण पालनरियानम सवसाहुनाम निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कौ कमखो बोहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवि जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमितं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्था मासाद्य श्रीमत नेमिचंदाचार्य विरचितम दम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक बोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमिचंदाचार्य की जय। आरिका गण्य श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमरा भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने गाथा प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर आदिमती माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। चौथा अधिकार हमारा चल रहा है।
जो त्रिचुलिकाधिकार के नाम से है। त्रिचुलिकाधिकार में प्रकृति कौन सी पहले बनती है, कौन सी बाद में बन, विच्युति आदि का एक जाना। अब उसी त्रिचुलिकाधिकार में दूसरी चुलिका चल रही है, पंचभागाहार चुलिका, जिसको हम लोग विगत दिनों से पढ़ रहे हैं। पणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुकितनं गोच्छं जत्वर्णेमि चन्दो महनेन विनाशो निमलो जादो सोऽभय नन्दी सुओ वही हरौ पावबलम्। हम लोगों ने परसों पांचों संक्रमण की प्रकृतियां अलग अलग निकाली, एक एक प्रकृति का विवेचन किया, फिर किस किस संक्रमण में कौन कौन सी प्रकृति में कौन कौन सा संग, विद्यात की कितनी है, गुण संक्रमण की कितनी है, सर्व संक्रमण की कितनी है, ये सब हम लोगों ने देखा। ऐसी 122 प्रकृति का चल रहा है कथन। 122 में 4 आयु को घटा देते हैं क्योंकि उनमें संक्रमण नहीं होता। 128 का 118 का चलता है। 118 प्रकृति में ऐसी कौन सी 3 प्रकृतियां हैं जो 2 तरह से खत्म होती है, 2 तरह से क्षय को प्राप्त होती है। 118 प्रकृति में थोड़ा सा लगाए, नहीं तो फिर तो मैं बताऊंगी, मेरे दिमाग में आई ये बात तो बताना ही है। ऐसी कौन प्रकृति संख्या मैं सोची थी नहीं, बल्कि बता रही हूँ, प्रकृति संख्या 3 है। ऐसी कौन सी प्रकृति है 2 तरह से जो अपने विनाश को प्राप्त होती है, क्षय को प्राप्त होती है, 2 तरह से। एक तो सम्यक मिथ्यात्व होगी क्या, उसका उद्वेलना भी होता है। सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व की उद्वेलना हाँ। भी होती है और विद्यात्व भी होता है। नहीं, नहीं, विद्यात में तो खत्म नहीं होती ना मंजू जी। मैंने ये कहा क्षय को प्राप्त होती है ना, अपनी सत्ता से खत्म हो जाती है। फिर बंधे नहीं बंधे अलग बात है, लेकिन एक बार सत्ता से भी खत्म हो जाती है। प्रकृति आपने ठीक बोली है, परंतु उसका स्थान नहीं बोला। प्रकृति तो ठीक बोली है आपने। मिश्र प्रकृति सम्यक मिथ्या, जब पहले गुण स्थान में आते हैं तो उद्वेलना होके खत्म होती है ना, उद्वेलना होके बिल्कुल मिथ्यात्व में मिल जाती है। एक कहा जब छपना होती है, दर्शन होने की जिस समय छपना होती है, उस समय इसका द्रव्य टोटल मिथ्यात्व सम्यक्त्व में मिल जाता है। किस तरह से घटा, पहली बार तो किस में मिल रही है, वो मिथ्यात्व में मिल रही है। उद्वेलना में किस में मिल रही है, मिथ्यात्व की ओर जा रही है वो ना, सारी प्रकृति उस समय सम्यक मिश्र किस में बदल रही है, सब मिथ्यात्व में। तो उद्वेलना में ये मिथ्यात्व मिल रही है। लेकिन जब छपना हो रही है तो पहले मिथ्यात्व का नाश होता है, फिर मिश्र का नाश होता है, फिर सम्यक्त्व का नाश होता है। तो उस समय किस में मिल रही है, सम्यक्त्व मिल रही है, यानी सम्यक्त्व में मिलकर के नाश को प्राप्त हो रही है, और उद्वेलना में मिथ्यात्व में मिलकर नाश को प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से एक यह जुबी प्रकृति है जो 2 तरह से क्षय को प्राप्त होती है, उद्वेलना से और छपना से। अब प्रश्न खड़ा हो सकता है आपके मन में कि सम्यक तो भी तो होती है, सम्यक तो भी तो उद्वेलना होती है, तो मिथ्यात्व में फिर जाती है। लेकिन सम्यक प्रकृति अपने मुख से समुच्चय की सब वो किसी में बदलती नहीं है। जब छपना होती है तो अपने से चली जाती है, वो ऐसा नहीं कि वो किसी दूसरे रूप होती है। इसलिए वो काउंटिंग में मिश्र प्रकृति का होगा, मिथ्यात्व का तो होगा ही नहीं, मिथ्यात्व की उद्वेलना ही नहीं होती है। और 2 प्रकृति बताए जिनकी जो 2 तरह से जो खत्म होती, क्षय को प्राप्त होती है। हम ये नहीं करते संक्रमण तो बहुत सी प्रकृतियों में हमने देखा 5 हो रहा, 3 हो रहा, 4 हो रहा। उद्वेलना वाली प्रकृति में तो 12 की 12 में 5 संक्रमण हो रहे हैं, हम लोगों ने देखा। सम्यक को छोड़ करके 5 संक्रमण हो रहे थे। तो हम संक्रमण की संख्या नहीं पूछ रहे हैं, क्षय को प्राप्त हो रही। तो इतनी 118 प्रकृति में मात्र 3 ऐसी प्रकृति है जो 2 तरह से खत्म हो रही है। और कौन सी है, हमने बोले तो देखिए मंजू जी, कम से कम प्रकृति तो सही बताई ना। एक नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी है, जो
उद्वेलना होती है मिथ्यात्व में जाती है, सॉरी, नरगति की उद्वेलना कौन कर रहा है, तो वहां पर उद्वेलना रूप से खत्म होती है। और 9वें गुण स्थान में सत्व रूप से खत्म हो जाती है, क्षय को प्राप्त होती है। दोनों जगह ये क्षय को ही प्राप्त हो रही, वहां भी खत्म हो रही है। और 9वें गुण स्थान में जब तिर्यक एकादश के 16 एक प्रकृति जो पहले समय में जा रही है, तो उसमें हम लोगों ने देखा तिर्यक एकादश 3 निद्रा और 2 नरगति, नरगत्यानुपूर्वी 16 की होती है सत्व विच्युति, तो वहां पर इसकी सत्ता से ये खत्म हो रही। तो इस तरह से 2 तरह से सत्ता से विच्छुन होती है, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी। उद्वेलना से कहाँ खत्म होगी, पहले गुण स्थान में। पहले गुण स्थान में तो वो बंधती है, काहे के लिए उद्वेलना होगी, जहां बंधेगी वहां उद्वेलना थोड़ी होती है। नरगति, नरगत्या बहुत बार पूछा गया आप लोगों से, बहुत बार समझाया भी गया, इसका उद्वेलना कौन करेगा, नरगति नरगत्यानुपूर्वी की। तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति का जीव होगा ना, दो इंद्रिय वो जो तीर्थंकर प्रकृति के बांधे हुआ। ना इसमें तीर्थंकर प्रकृति क्यों बीच में लगाते हैं आप, सीधा प्रश्न का सीधा, और तीर्थंकर एक प्रकृति कहाँ से आप ले आए बीच में। आयु का एक 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय। हाँ, इसकी उद्वेलना का स्वामी बहुत बार बताया गया, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरगति नरगत्यानुपूर्वी की उद्वेलना का स्वामी कौन है, इसीलिए गुण स्थान नहीं घटा पाते हैं 1 से 4 इंद्रिय तक। और मनुष्य गति की उद्वेलना का स्वामी कौन है, मैं थोड़ा सा एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगी, मैं बहुत सरप्राइज हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ के ही सीखी हूँ, मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं है, लेकिन कोई चीज 4 बार जब पढ़ लेते हैं तो वो दिमाग से नहीं निकलती, इतना तो हम कन्फर्म है। और मैं तो 4 बार नहीं 10 बार तो इन दिनों में बोल दी। कौन है स्वामी मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी का, किसको अभी भी उदय नहीं आ रही और बाद में भी उदय नहीं आएगी, अगले भाव में भी उदय में नहीं आएगी नियम से। इस 7वें नरक के नारकी तो को को हाँ, वो भूमि को और मनुष्य ये तेज कायिक वायु कायिक जीव को, तेजस कायिक वायु कायिक जीव को अभी भी उदय में नहीं आ रही है, मनुष्य पर्याय में जाता भी नहीं, बहुत बार बताया गया, पर कम से कम जितने लोग खोल रखे उसमें से कोई भी जवाब नहीं दिया। ये तो बहुत बार बोला गया कि उच्च गोत्र मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उद्वेलना का स्वामी कौन है, तेजस कायिक वायु कायिक जीव, बहुत बार बोला गया है। आज से थोड़ी, पता नहीं भाई साहब के क्लास से सुनते आ रहे होंगे, कितनी बार सुना होगा, कर्णानियोग 4 साल 5 साल से हम सुनते आ रहे हैं। बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है, इतना नहीं याद होना हम मान नहीं सकते। इसका मतलब आप लोग का मतलब ये चीज आप लोग बहुत ऐसे हल्के में ले रहे हैं कि ठीक है हो रही है वाचना हो रही है, कहीं से भी दिल से लगाव नहीं आप लोग का, ये तो पूरा पता चल रहा है ग्रुप में, और किसी का भी नहीं है, वो एक आदमी का हम नहीं जानते, किसी का भी नहीं। ये आज तक आप लोगों को ये नहीं याद हुआ कि तेजस कायिक वायु कायिक जीव मनुष्य गति में नहीं जाता है। आप लोग तो 24 ठाना, वो क्या 24 ठाना ही है ना शायद, मैं तो वो नहीं पढ़ी हूँ, मैंने तो आज तक उसको पढ़ा ही नहीं है। आप लोग तो वो भी बचपन से सारी क्लासें करते हो, पढ़े हुए हो। ये तो एकदम दिमाग में रहना चाहिए कि तेजस कायिक वायु कायिक अभी भी उदय में नहीं है, आगे वो मनुष्य नहीं बनता है। आने के द्वार मनुष्य के 2 कम है, जाने के 25 द्वार, आने के 22 द्वार है। बहुत हैरत की चीज है ये। तो इस तरह से नरगति नरगत्यानुपूर्वी एक इंद्री से लेके विकल्त्र, ये वहां पर भी उद्वेलना से समाप्त होती है, और 9वें गुण स्थान में क्षय को प्राप्त होती है, सत्व से खत्म हो रही तब भी होती है। तो इस तरह से इसका 2 तरह से क्षय देखा जाता है। 118 प्रकृति में ये 3 प्रकृति थोड़ी ऐसी है जिनका क्षय 2 तरह से देखा जाता है। दूसरी चीज अजूबा हम लोगों ने देखा था कि तीर्थंकर प्रकृति, जबकि विध्यात संक्रमण 4 से 7 होता है, तो 4 से 7 में तो बंद रही है, मिथ्यात गुण स्थान में उसका बंध नहीं है, इसलिए मिथ्यात गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का विध्यात संक्रमण होता है। एक हम लोगों ने क्या देखा था कि उद्योत प्रकृति पुण्य प्रकृति होते हुए भी गुण संक्रमण होता है, शायद त्रियंच गति के साथ ही वो बनती है, इसलिए त्रियंच ऐसा ग्रंथ में नहीं आया है, लेकिन
ऐसा लगता कि ये कारण होना चाहिए, त्रियंच गति के साथ साथ उसका भी गुण संक्रमण होता होगा। तो इस तरह से अलग 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 प्रकृतियों को हमने समझा था। अब हम लोग ग्रंथ की ओर चलते हैं। मुझे जो भी कुछ अलग से समझ में आता है तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। आप लोग इसको हल्के लें, भारी लें, ग्रंथ को एज यूजुअल समझे, आप लोग की भावना, आप लोग का बहुमान। क्योंकि देख, आंसर आने से समझ में आता है कि बस ऐसे ही है कि ठीक है क्लास हो रही है बैठ जाते हैं। सीखने की लगन नहीं है। जिसको सीखने की लगन होती है ना, हमको तो पढ़ाने की लगन है, तब सारी रात प्रकृति दिमाग में घूमती है, सारी रात स्वप्न स्वप्न में यही सब घूमता है। मैं थक गई, इसके स्वप्न से थक गई मैं, यही सारे स्वप्न आते रहते हैं। जरा सी आंख लगी नहीं, यही स्वप्न आते रहते हैं। और जब बहुत पहले भैया का क्लास, बहुत पहले 7-8 साल पहले, क्या चीज था लवती सार की क्या, तब तो समझिए अलौकिक गणित, तब तो सचमुच में दिमाग सारा उसी में, पूरी नींद उसी में निकलती थी, तब जाके कोई चीज याद होती है। ऐसे थोड़ी होती कि अपन इसको इजी समझ ले कि ठीक है। ऐसे मेन चीजों का आप लोग जब उत्तर नहीं देते हैं तो मेरे को बहुत हर्ट फील होता है, और मैं अपना अपमान क्या समझूंगी। सबसे पहले तो ग्रंथ का और आचार्य का अपमान हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ होती है हमको। थोड़ी सी आप लोग को मेहनत करनी चाहिए। सामने वाला जब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि हम लोग थोड़ी मेहनत करें। चलिए, अपने 419 से 423 गाथा हुई थी उस दिन, उसका मैंने एक एक शब्द का अर्थ बता दिया था। अब उसका अपने लोग अर्थ और विशेषार्थ में चलते हैं। अर्थ: 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, 7 वेदनीय, स्वजनन लोभ, पंचेंद्रिय जाति, तेजस का अरमान शरीर, सम चतुरस संस्थान, वर्णादिचार, अगुरु लघु, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायु गति, त्रस बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदे, यशस कीर्ति, निर्माण और 5 अंतराय। इन 39 प्रकृतियों में उद्वेलन संक्रमण नहीं होता। इस सेंटेंस से ये नहीं निकाला जाएगा कि 4 होता है ना, इससे हम ये नहीं निकालेंगे कि 4 होता है, इसमें उद्वेलन नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं। इसे परिशेष न्याय से हम ये नहीं लगा लेंगे कि बाकी 4 इसमें होते हैं, इसके साथ ऐसा नहीं जोड़ेंगे। दीदी, ये 5 अंतराय पहले कटवाया था क्या एक बार? हाँ 5 अंतराय हाँ, पता नहीं, मेरे में काटा हुआ है, पहले कटवाया हुआ है। नहीं तो सुमस भादी बंध घादी लिखा ही हुआ सूक्ष्म संप्राय में, घातिया कर्मों की बंध से भी छून होने वाली गाथा ही है, मूल गाथा ही है। स्वजनन लोभ का गुण संक्रमण क्यों नहीं होता है? तो ये संक्रमित होके किस में जाएगी? ये तो स्वयं मुख से फिर लास्ट में बस ये स्वमुख से जाती है, इसका सीधा सा उत्तर इतना ही है कि ये स्वमुख से जाती है, इसलिए इसमें गुण संक्रमण नहीं होता। गुण संक्रमण जो परमुख से जाती है उसमें होता है। बहुत अच्छा। चलिए, उद्वेलन संक्रमण नहीं होता। बीजादम सतमोति अबंधे, इस सूत्रानुसार अप्रमत गुण स्थान से पूर्व इनकी बंध विच्युति किनकी, जो ऊपर 39 प्रकृति बताए हैं इनकी, इनमें गुण संक्रमण भी, सॉरी, अप्रमत गुण स्थान से पूर्व इनकी बंध विच्युति नहीं होने से विद्या संक्रमण भी इनमें नहीं है, क्योंकि ये 8वें में जाती है प्राय। एतो गुणे अबंधे, इस सूत्र के अनुसार इनमें गुण संक्रमण भी नहीं है। जी आपका आप है ना ऑन है। हाँ, मैं म्यूट हूँ। चलिए, कहते हैं क्या ऊपर क्या कहने चाह रहे हैं कि 39 प्रकृति में पहले बताया इन्होंने उद्वेलना संक्रमण भी नहीं होता, क्योंकि उद्वेलना की प्रकृति नहीं है। फिर इन्होंने क्या कह दिया कि ये 7वें गुण स्थान तक में बंध विच्युति नहीं हो रही, इसलिए इनका विद्यात संक्रमण भी नहीं है। फिर ये कहते हैं गुण संक्रमण भी नहीं है, एते गुणे अबंधे, इस सूत्र के अनुसार इनमें गुण संक्रमण भी नहीं है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, सर्व संक्रमण रूप जो 52 प्रकृतियां कही हैं हम लोग निकाल चुके हैं, उनमें ये प्रकृतियां नहीं है, अतः सर्व संक्रमण भी इनमें नहीं होता।
इस प्रकार उपर्युक्त 39 प्रकृति में एक अधः प्रवृत्त संक्रमण ही होता है। अगर उस एक पंक्ति से हम निकाल के पारिशेष न्याय से ये निकाल लेते कि बाकी 4 होता है तो गलत हो जाता है ना, सब जगह सब चीज नहीं होती है, अलग अलग संक्रमण इनको बताना था। पहले उद्वेलना बताई कि भाई चूंकि लाइन से ही चलेंगे, सबसे पहले उद्वेलना संक्रमण बताया गया, तो सबसे पहले उन्होंने कहा इसमें उद्वेलना नहीं होती है। फिर उसमें विद्यात आया था, उसके बाद ये विद्यात भी नहीं होता है। अधः प्रवृत्त को एक बार छोड़ा गया, फिर बोले गुण संकरण भी नहीं होता, सर्व संकरण भी नहीं पाया जाता, क्योंकि जो 52 प्रकृतियां बताई गई है उसमें ये प्रकृतियां नहीं है। इस प्रकार 39 प्रकृतियों में एक अधः प्रवृत्त संक्रमण ही होता है, शेष 4 संक्रमण नहीं होते। अन्य प्रकृतियों में भी इसी प्रकार संक्रमण का कथन आगे करेंगे, सो वहां समझना। मतलब 39 का तो हमने किया, बाकी का हम आगे करते हैं। मिथ्यात्व प्रकृति का मिथ्यात्व गुण स्थान में अधः प्रवृत्त संक्रमण क्यों नहीं कहा? समाधान, सम्मम मिच्छम मिश्रम सगुण ठाणा विनेव संकमरी इत्यादि गाथा 411 से अनुसार मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व प्रकृति का अधः संक्रमण नहीं कहा, क्योंकि पहले ही आ गई गाथा कि सासाधन गुण स्थान में भी इन प्रकृतियों का कुछ नहीं होता, और मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व प्रकृति का अधः प्रवृत्त संक्रमण नहीं होता, बोला गाथा 411 में आ चुका है। अस्त्यान गृद्धि आदि 3 मित्रा, 12 कसाय, नपुंसक वेद, स्त्री वेद, अरतिशोक, त्रियक एकादश की इन 30 प्रकृतियों में उद्वेलना संक्रमण के बिना 4 संक्रमण पाए जाते हैं। फिर से घटाना है क्या इन प्रकृतियों में संक्रमण की? बढ़ते जाएं आगे, आप लोग जैसे कहेंगे, मेरे को तो कुछ नहीं है, कहिएगा तो ये प्रकृतियों में फिर से हम देख लेंगे कि 4 कैसे हो रहे हैं। देखना है या आगे बढ़ना है, आप लोग की मर्जी। दीदी देख लेने से हम लोगों के लिए ठीक हो जाएगा। अस्त्यान की दिया 3 निद्रा में 4 संक्रमण कैसे पाए जा रहे हैं? बोलिए, प्रश्न तो आप ही लोग पर आएगा, मैं तो फिर बाद में तो बताऊंगी। इसमें अधः प्रवृत्त कैसे हो रहा है? कहाँ हो रहा है अधः प्रवृत्त संक्रमण? इसमें अस्त्यान गर्दी आदि 3 निद्रा में अधः प्रवृत्त। वहां होता है अधः प्रवृत्त। हाँ, बंध से जो विच्छिन्न होने वाली प्रकृतियां का इतनी जल्दी भूलते हैं मंजू जी? ये अभी नहीं तो क्या? चल रहा है संक्रमण के नियम, तो याद रहने चाहिए। हाँ हाँ, ये तो चल ही रहा है संक्रमण, अभी बेचारे को भूल गए। विद्यार्थों को छोड़ के सभी में होता ही है अधः प्रवृत्त। खैर वो तो है ही है, लेकिन अधः प्रवृत्त हो क्यों रहा है यहाँ पर? ये बते, वो तो है कि मिथ्यात्व को छोड़ करके, तो अधः प्रवृत्त कहाँ हो रहा है इसमें? वही तो मैंने पूछा कि अधः प्रवृत्त संक्रमण कहाँ हो रहा? मैंने नहीं हो रहा तो पूछा ही नहीं, कहाँ पर होगा अधः प्रवृत्त संक्रमण? कहाँ पर होगा? हैंड रेज करें। चौथे गुण स्थान में हो रहा है। हाँ, इसकी भी छुट्टी हो जाएगी। अधः प्रवृत्त संक्रमण की परिभाषा बोलिए तो ललिता जी। मिथ्यात्व को छोड़ करके एक नियम नहीं पूछ रहे हैं, परिभाषा पूछ रहे हैं। जिस समय जो प्रकृति बंधती है उसी समय उसकी उसी समय उसमें संक्रमण होता है। कितनी सीधी सी परिभाषा है। अब ये कहाँ बंध रही है? नहीं, ये दूसरे गुण स्थान में। पहले में नहीं बंध रही है क्या अनीता जी? नहीं, पहले दूसरे दोनों में। नहीं बंध रही है। इसका अधः प्रवृत्त संक्रमण कहाँ होगा? इस पहले में और दूसरे में। तो जब इसका अधः प्रवृत्त संक्रमण होगा तो क्या होगा? क्या होगा? पहले गुण स्थान में मान लीजिए किसी के परिणाम विशेष से अधः प्रवृत्त संक्रमण हो रहा है, तो क्या होगा? संक्रमण कहाँ होता है? उदय में होता है कि सत्व में होता है कि बंध में होता है? तत्व में। होता है। तो इसमें क्या होगा? नहीं, ये जहाँ जब बनती है तब होता है। इसमें अधः पर्वत संक्रमण तो जिस समय प्रकृति बनती है उस समय होता है। अतः पहली में है तो पहली में संक्रमण होगा, पहले में। और मेरी बहना, ये तो त्रिशला जी, ये तो पास्ट टेंस हो गया, सारी हो गई, व्याख्या हो जाएगी ये बातों की। क्षय हो जाती है। नहीं, ये 9 स्थान तक इसका सर्व संक्रमण पाया जाएगा।
हाँ तो कहाँ किस में पाया जाए, बताइए तो सही, किसका पाया जाएगा, किस में पाया जाएगा, और क्या पूछ रहे हैं? तीन इंद्रियों का संक्रमण 10वें गुण स्थान 9वें गुण स्थान तक पाया जाएगा। मेरी अम्मा, बाप रे बाप, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे जैसा पढ़ाने वाला कोई होगा, मुझे तो नहीं मिला, आप लोग को जरूर मिला हुआ होगा। कहाँ 9वां गुण स्थान और कहाँ आधा परिमित संक्रमण। तीन निद्रा, आधा परिमित संक्रमण का परिभाषा क्या बोले? जिससे उदय में होता है क्या आधा परिमित संक्रमण? नहीं होता है। नहीं होता है। जो बंद रही होती है उसका होता है क्या? नहीं, हाँ, ये कहाँ सत्ता होता है संक्रमण? जो कहाँ सत्ता में पड़ी है रचना में हो जाएगा। तो फिर ये सब चीजें क्यों बोली जा रही है? आप क्यों बताना चाह रहे हैं कि तीन प्रकृतियों का 9वें गुण स्थान तक आधा प्रवृत्त होगा? ये सब क्यों बोला जा रहा है? हमने नहीं बोला, हमने भी नहीं बोला। मैंने नहीं बोला। किस प्रकृतियों का होगा इसमें आधा प्रवृत्त संक्रमण तीन निद्रा में? प्रचला में हो जाएगा। इसका निद्रा निद्रा- पिछला पिछला सत्यान गड्डी। अरे मेरी बहना, इसका तो बंद हो रहा है। हाँ, निद्रा प्रचला आके निद्रा संक्रमित प्रचला निद्रा जो पहले से सत्ता पड़ी है उसका इसमें कुछ कुछ प्रदेश संक्रमित होते ही जाएंगे, वो आधा प्रवृत्त संक्रमण हुआ। जिस समय स्थान वृद्धि आज तीन निद्रा का बंद हो रहा है, तो जिसका बंद होता है उसमें संक्रमित होती है। अब ये निद्रा वर्णी कर्म है तो निद्रा का संक्रमण होगा ना, दर्शनावर्णी का ही होगा ना, ज्ञानावर्णी का थोड़ी होगा। तो तीन तो आई, तीन तो बंद ही रही है। अब ये जिस समय बंद रही उस समय पहले की जो निद्रा प्रचला है उसके निषेक आधा मैंने बोला था। संक्रमित हो सकते हैं। दिन निद्रा 12 कषाय, 12 कषाय में आधा पूर्व संक्रमण कहाँ पाया जाएगा? कहाँ कहाँ कैसे पाया जाएगा? चौथे, पांचवें, छठे गुण स्थान में पाया जाएगा। कैसे कैसे कहाँ कहाँ पाया जाएगा? अप्रत्याख्यान से शुरू होगा ना ये। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन में ही ना। पहले गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान तक, पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक, पहले गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान तक। 5वें गुण स्थान तक किसका किसका होगा संक्रमण? पहले से दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी चतुष्क का। वाह, फिर वही बात आ गई कि जिसका बंद हो रहा उसी को संक्रमित करा दिए। कितनी बार कहा जा रहा है कि बंद होने वाली प्रकृति में संक्रमण होता, उसका नहीं होता। आपने अनंतानुबंधी का संक्रमण करा दिया। किसमें होगी वो संक्रमित? अप्रत्याख्यान में, अप्रत्याख्यान में। क्या बहना, कैसी बात करते हो? अनंतानुबंधी खुद बंद रही है, वो तो द्रव्य ले रही है, वो कहती लो तुम ले लो मेरा द्रव्य, हम बांध रहे हैं तो क्या हुआ, तुम मेरा द्रव्य ले लो। ऐसी उल्टी गंगा घर में अनंतानुबंधी में बाकी 12 कषायों का होगा। फिर जब अप्रत्याख्यान जाएगी तब फिर अप्रत्याख्यान में प्रत्याख्यान और संजुलन जाएगा भी की जाएगी, तो क्योंकि क्या आएगा? सत्ता जब तक नहीं होती अनंतानुबंधी का भी सत्व जाएगा। तो इस तरह से जिस समय जो कसाय बंद रही है उस कसाय के अलावा बाकी कसाय का आधा पर संक्रमण उसमें होगा। ये बंधने वाली प्रकृति का संक्रमण क्यों कराते हैं आप लोग? बार बार कहा जाता है कि सत्ता में होता है संक्रमण होता है। नपुंसक वेद, नपुंसक वेद कहाँ बनता है? पहले गुण स्थान में। पहले गुण स्थान तक बनता है। इसमें किसका संक्रमण होगा? स्त्री वेद स्त्री वेद और पुरुष वेद इसमें संक्रमित पहले से जो सत्ता पड़ी है, जब नपुंसक वेद बंध रहा है उस समय आधा पर भी संक्रमण हो सकता है। परिणाम विशेष से होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा होता ही रहता है। बार बार ये चीज आप लोगों को समझाई जा रही, परिणाम विशेष से होता है। वैसा कोई परिणाम होता तो फिर होता है। अरतिशोक, अरतिशोक का किसमें होगा, कहाँ होगा आधा पर भी संक्रमण? छठे गुण स्थान में हो जाएगा। सेवरति के अंदर हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? हास्य और रति के अंदर। फिर वही बात,
हास्य और रति का एक मिनट, अभी तक ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि जो प्रकृति बंद वो तो कमा रही है, मतलब हम कमाई करें, मर मर के कमाए और कहें भाई तुम ले जाओ मेरा कमाया हुआ, हमको नहीं चाहिए। ऐसा होता है क्या? करोगी क्या ऐसा कि मर के कमाओगी सारा किसी दौरानी जिठानी को दे दोगी? करोगी क्या ऐसा? तो उधर तो खुद ही खट रहे हैं, खुद ही कमा रहे हैं, आपको कैसे दे दें? ये प्रकृतियां बेचारी खुद अभी कमा रही है और कमा के कहेगी हास्यरति को कि तुम ले जाओ। हास्य और रति संक्रमित होके हाँ, इनमें आएगी। लेकिन हास्य ऐसे होता है क्या कि हास्य शौक में आ गया और रति अरति में मिल गई, ऐसे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। सभी प्रकृति दर्शन मोहनी की दर्शन मोहनी में, अकसाय की अकसाय में, नौकसाय की नौकसाय में, सभी प्रकृति आपस में ये हो सकती है। अधः प्रवृत्ति संक्रमण ऐसा कुछ नहीं है। अधः प्रवृत्ति संक्रमण जब चलता है, जितनी प्रकृतियों में, आप लोगों को कल भी परसों भी बोले थे कि जब मनुष्य गति बांध रहा है तो तीनों गति का अधः प्रवृत्ति संक्रमण, सत्ता में अगर 3 गति है बैठी है तो तीनों का एक साथ होगा। अगर होगा तो नहीं हुआ तो नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो सत्ता में तीनों प्रकृति के निषेक आएंगे। वैसे ही यहाँ पर नौकसाय की बात आ गई, नपुंसक वेद से लेकर के स्त्री वेद, रति शोक, सब ये क्या नौकसाय है। तो नौकसाय का जब अधः प्रवृत्ति संक्रमण होगा तो सत्ता में जितनी भी नौकसाय की प्रकृति का सत्व है सब में से होगा। ऐसा नहीं कि वेद का होगा तो वेद का। सब में सत्ता मिल जाएगी फिर। हाँ, ये जो अरति शोक की जो है बिच्छुनी प्रगति, तो उनकी सत्ता सबको मिलेगी। फिर उसका करा रही हो तुम संक्रमण। मिलेगी सबकी। समझ में नहीं आया, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ, सब ऐसे बोलो समझ में नहीं आया। जहां नहीं, तक जो प्रकृति, ठीक है, समझ में नहीं आया। अरति शोक 6ठे गुण स्थान तक बनती है ना। जी बनती रहती, कभी हास्य रति बंधी, कभी अरति शोक बंधी, ऐसे बनती रहती सभी प्रकृतियां। वहां तक 6ठे गुण स्थान तक बंध के लायक है। तो जिस समय जो मान हास्य रति बन रही है तो जो सत्ता के निषेक वो हास्य रति में चेंज होंगे। जिस समय अरति शोक बन रहा है उस समय उसके और नौकसाय के निषेक अरति शोक में परिवर्तित होंगे, क्योंकि सत्ता में सारी नौकसाय है, एक नहीं है। सत्ता के अंदर 2 कसाय 4 कसाय नहीं है, बंधती 5 कसाय एक बार में, पर सत्ता तो 9 कसाय की है। 9 कसाय की 9 की है। तो जब भी ये प्रकृति बनती है तो उन सभी प्रकृतियों का अधः प्रवृत्ति संक्रमण बंधने वाली प्रकृति में होता है। बंधने वाली प्रकृति को द्रव्य मिलता है, ये अपना द्रव्य नहीं देती है। जो प्रकृति जिस समय बनती है उसमें होता है। किसका होगा? अपनी जाति का ही होगा ना, दूसरे के जाति का तो नहीं ले सकती है। तो दक्षिणावर्णी की नौ कसाय की जो प्रकृतियां हैं उनका थोड़ा थोड़ा द्रव्य जो जिस समय बनती रहती है उस रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। इसको अधः प्रवृत्ति संक्रमण कहते हैं। एक यही संक्रमण है जो नाना जीवों को, सबको, मतलब नाना जीवों को क्या, सभी को पाया जाता है। सभी को, एक इंद्रिय तक को भी सबको पाया जाता है। क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में भी होता है, इसमें भी होता तो 10वें गुण स्थान तक है, लेकिन चूंकि पहले गुण स्थान में भी होता है इसलिए सबको उद्वेलना भी होती है पहले गुण स्थान में, लेकिन वो तो एक खास खास पर्याय में बंध जाता है ये, लेकिन इसके साथ कोई पर्याय नहीं है, ये सबको पाया जाता है। ये सामान्य संक्रमण है और सबको पाया जाता है। तो अरति शोक बंधेगा जिस समय, अरति शोक जिस समय बंधेगा, तो चूंकि अभी हम यहाँ पर क्या 4 संक्रमण इसमें है, तो अरति शोक 6ठे गुण स्थान इस समय बंधेगी। प्रत्येक समय तो बनती, निरंतर बंधी तो है नहीं, तो जिस समय भी बंधेगी उस समय इसमें पहले के बंधे हुए 9 कसाय में से द्रव्य इसमें आएगा। भय जुगुप्सा कैसी है? ये तो 8वें गुण स्थान के बाद में जाएगी। भय जुगुप्सा कैसी है? अप्रशस्त। भय जुगुप्सा कैसी है? जिस समय 9 कसाय में आएगी नहीं जी। जिस समय सब्जी की बात हो उस समय गेहूं चावल बोलो तो चलेगा क्या? अभी हम लोग बंद की बात कर रहे थे ना कि अरति बनती है, तो यहाँ जब बंद की बात चल रही तो अचानक से आप लोग क्या क्या क्यों ले आते हो? अप्रशस्त, भय जुगुप्सा निरंतर बंदी प्रकृति है। तो वो हम पूछना चाह रहे थे, आप लोग को याद हो जाए इसलिए। कहते तिर्यक एकादश, तिर्यक एकादश में हम लोगों ने क्या देखा, जितनी तिर्यंच गति में उदय में आने वाली है उसका अधः प्रवृत्ति संक्रमण कहाँ पाया जाएगा? पहले में सभी प्रकृति का नहीं पाया जाएगा, जैसे त्रियंच गति गत्यानुपूर्वी तो आगे भी बन रही है, लेकिन हाँ मोस्टली प्रकृति का पहले गुण स्थान में पाया जाएगा। उद्वेलना होती नहीं है, विद्यार्थ संक्रमण हो जाएगा प्राय करके। सारी प्रकृतियां कहाँ नाश हो रही है?
1 से 6 तक में नाश हो जा रही है, और अतिशोक 6 में जा रही है, बाकी तो नीचे भी चली जा रही है। तो इसलिए इसमें विद्या संक्रमण भी हो जाएगा। गुण संक्रमण इसलिए हो जाएगा, सारी अप्रशस्त प्रकृति है, 8 में के पहले 6 विच्छुप्ति हो जा रही है। सर्व संक्रमण क्यों पाया जाएगा? क्योंकि सत्ता से 1 से 10 गुण स्थान तक में सत्ता से बिछुन हो जा रही है। कहाँ बिछुन हो रही है? अष्टांग गिरदी, 3 निद्रा, 12 कषाय, नपुंसक वेद, स्त्री वेद, अरति शोक, त्रियक एकादश, ये कहाँ पर बिछुन हो रही है? 9वें गुण स्थान। गुण स्थान में सत्ता से बिछुन हो रही है, सबकी सब प्रकृति, इसलिए इसमें सर्व संक्रमण भी पाया जाएगा। चलिए अब नहीं लेंगे इतना विस्तार से, बहुत समय लगता है, क्योंकि आप लोग उत्तर नहीं दे पाते। हम तो सोचे फटाफट अब उत्तर आएगा, इतना बताने के बाद बहुत ज्यादा समय लग रहा है। निद्रा, प्रचला, अशुभ वर्णादि 4 उपघात, इन 7 प्रकृतियों में गुण संक्रमण, आप लोग क्यों लगा रहे हैं सदरा? अध प्रवृत्त संक्रमण ही पाए जाते हैं। उद्वेलना वो आएगी 11:30 रुपये आएगी, लगाइए। कुसुम दीदी आपका लाभ है। कुसुम दीदी उद्वेलना वाली Sorry. प्रकृति नहीं है, उद्वेलना वाली प्रकृति नहीं है। सर्व संक्रमण क्यों नहीं होता इन 7 प्रकृतियों में? क्योंकि 10वें गुण स्थान से पहले ही सत्ता से विच्छिन्न होने वाली है। हाँ? क्यों नहीं हो रहा है? सर्व संक्रमण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सत्ता से विच्छिन्न हो जाती है ना 8वें गुण स्थान। अभी तक आप लोग को क्या? ये वेरी सरप्राइजिंग कि आप लोग को एक एक लाइन के नियम नहीं याद हुए हैं। सर्व संक्रमण का प्रमुख से जाने वाली में तब कहाँ इसका होगा खुलासा, जब आप लोग को मतलब जी ये 12वें गुण स्थान में सत्ता से जाती संक्रमण है। के नियम ही अभी तक याद नहीं हुए, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, इसलिए केवल वाचना करते हैं अपने लोग। दीदी निद्रा, प्रचला 12वें गुण स्थान में सत्ता से जाती है। हाँ, इसमें सारी प्रकृतियां 13वें गुण स्थान में जा रही, कोई 12वें में जा रही है, 10वें तक जो सत्ता से विच्छुन होती है, अब वो उसका सर्व संक्रमण होता है। उल्टा ही बोल गई। तो अभी तक जब नियम ही आप लोग को याद नहीं, तो कैसे किसी चीज का होगा खुलासा? हो नहीं सकता ना। 3 पंक्ति अभी तक हुई है, बोलिए, क्योंकि हमको किसी को भी नियम ही नहीं याद है, उल्टा पुल्टा नियम बोल रहे हैं। एक एक पंक्ति का हम लोग को, जबकि कितनी बार हो चुका है 5 दिन में, एक एक प्रकृति 122 प्रकृति अलग से समझे, अलग अलग संक्रमण का अलग अलग निकाल लिए, फिर भी अभी तक नियम ही नहीं याद हुआ। असाता वेदनीय, अप्रशस्त विहायो गति, ब्रज वृषभ नाराज सहनन बिना, 5 सहनन, सम चतुरा संस्थान बिना, 5 संस्थान, नीच गोत्र, अपर्याप्त, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादे, ऐसा कृति, इस प्रकार 20 प्रकृतियों में विद्यात, अध प्रवृत्त गुण संक्रमण पाए जाते हैं। मैं तो आप लोगों को इतना भी कही थी कि आप लोग एक एक प्रकृति का बनाइएगा अपने से कि विद्यात क्यों पाया जा रहा है। तीनों का हम लोगों ने काउंटिंग निकाल ली थी, तो हमने आप लोग को कहा भी था कि कोशिश करिएगा कि क्यों, क्लास में कर लिए थे क्यों पाया जाता है, मैं कि आप लोग अपने दिमाग से अपनी परिभाषा अपनी भाषा में लिख लीजिए, कॉपी में लिखते तो नियम भी याद हो जाता, पर लिखना तो बहुत दूर की चीज है, पढ़े ही नहीं है आप लोग दोबारा कोई चीज, वो तो बहुत चीज लिखना तो बहुत बड़ी बात होती है। इस प्रकार 20 प्रकृतियों में विद्यात, अधप्रयुक्त गुण संक्रमण पाए जाते हैं। मिथ्यात्व प्रकृति में विद्यात, गुण और सर्व संक्रमण पाए जाते हैं। वाचना कर रहे हैं, कोई खास प्रकृति समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। तथा सम्यक प्रकृति में विद्यात संक्रमण के बिना 4 संक्रमण पाए जाते हैं। सब आप लोगों को बताया जा चुका है। विशेषार्थ 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 7 वेदनीय, समझन लोभ, पंचेंद्रिय जाति, तेजस कारमान शरीर, समचतुर संस्थान, प्रशस्त वर्ण स्पर्श, वर्ण रस गंध स्पर्श, अगुरु लघु, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायो गति, त्रस बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेश, संस्कृति निर्माण, तो 5 अंतराय। इनमें केवल 39 प्रकृतियों का अध प्रवृत्त संक्रमण ही होता है। 10वें गुण स्थान तक चल रहा है, सबका बंध चल रहा है।
10वें गुण स्थान तक अध प्रवृत्त संक्रमण पाया जाता है। इसलिए इन प्रकृतियों में केवल अध प्रवृत्त संक्रमण होगा। क्योंकि 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय का मिथ्या दृष्टि से लेकर सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान के अंतिम समय तक बंद ही है। और सर्व संक्रमण का नियम है कि 10वें गुण स्थान तक जो बंद विच्युति हो जाए, तो 10वें में तो इसका बंद चल रहा है, इसलिए इनमें सर्व संक्रमण नहीं होगा, बाकी संक्रमण तो होगा ही नहीं। इसलिए इन प्रकृतियों के अध प्रवृत्त संक्रमण को छोड़कर अन्य संक्रमण नहीं होते। बंध विच्युति के आगे क्यों नहीं, तो आगे भी हो जाना चाहिए, विद्या संक्रमण घटा देना चाहिए। तो कहते हैं कि बंध विच्युति हो जाने पर उनका संक्रमण नहीं होता, क्योंकि बंध से विच्छिन्न प्रकृति 10वें के आगे क्यों नहीं कर रहे हैं आप। तो चूंकि संक्रमण कहाँ तक है, जहां तक प्रकृतियों का बंध है, और 10वें गुण स्थान तक ही बंध है प्रकृतियों का। आगे बंध केवल साता वेदनी का है, 2-3 गुण स्थान में, और किसी का नहीं। इसलिए जहां तक बंध है वहीं तक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रतिग्रह प्रकृतियों का अभाव है, किसमें देंगे? अगर उनका संक्रमण कराएंगे तो जो बंद ही नहीं हो रही है प्रकृति, सत्ता ही नहीं है, तो किसमें देंगे? तो वही कह रहे हैं कि आगे प्रतिग्रह प्रकृतियों का अभाव है, यानी उनका द्रव्य किसी में दिया जाए, ऐसी प्रकृतियों का आगे अभाव हो रहा है, इसलिए आगे कोई संक्रमण नहीं है। 10वें गुण स्थान तक संक्रमण है। दीदी, प्रतिपक्षी और प्रतिग्रह एक ही बात है? प्रतिग्रह माने देना, प्रतिपक्षी, प्रतिग्रह मतलब देना। देना यानी प्रतिपक्षी प्रकृति रहेगी तब तो उसको देगी ना। तो वही कह रहे हैं यहाँ, प्रतिग्रह प्रकृतियों का यहाँ अभाव है, यानी लेने वाली प्रकृतियों का यहाँ अभाव है। जिसमें दिया जाए निषेध, ऐसी प्रकृतियां अभाव है, यानी प्रतिपक्षी प्रकृतियों का अभाव है। प्रतिग्रह माने तो होता है लेना, प्रतिपक्षी मतलब विरोधी। शंका, साता वेदनीय पंचेंद्रिय जाति, तेजस शरीर, कारमान शरीर, समचतुर संस्थान, प्रशस्त वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुरु लघु, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायो गति, त्रस्य बादर पर्याप्त, प्रत्येक शरीर स्थिर आदि 6 और निर्माण, इनकी बंद विच्छुति हो जाने पर विद्यात अथवा गुण संक्रमण क्यों नहीं होता? जब इसकी विच्छुति हो जाती तब कराना चाहिए। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये प्रशस्त प्रकृतियां हैं। कहाँ विच्छुति को प्राप्त हो रही? बंद विच्छुति को 8वें गुण स्थान में। तो विधात तो वैसे नहीं होगा, और कहते हैं गुण संक्रमण इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये प्रशस्त प्रकृतियां हैं। स्वजन लोभ का एक अध प्रवृत्त संक्रमण ही होता है, उद्वेलना की है नहीं। और गुण संक्रमण होगा नहीं, क्योंकि बंद विच्छुति इसकी कहाँ हो रही है? 9वें में हो रही है, इसलिए नहीं होगा। गुण संक्रमण इसलिए नहीं होगा कि स्वमुख से जा रही है। विद्यात इसलिए नहीं होगा, 1 से 7 में बंद विच्छुति नहीं है, उद्वेलना की प्रकृति नहीं है, तो एक अध प्रवृत्त संक्रमण बचा। 10वें गुण स्थान में ये इसका वहां पर उदय है, वहीं पर इसका अध प्रवृत्त संक्रमण होता है। क्योंकि बंद के होने पर भी आनुपूर्वी संक्रमण उनका के द्वारा उनका संक्रमण होता है। यहाँ पर प्रश्न क्या खड़ा किए कि आपने बोल दिया कि अध प्रवृत्त संक्रमण कहीं न सुने हैं, आपके सामने ही हम अभी पढ़ रहे हैं और सामने ही आप लोग को बता रहे हैं, कहीं मेरा सुन के नहीं आया। इन शब्दों को पकड़ के इस चीज समझ में आ रही है। तो संजन लोभ का आप अध प्रवृत्त कैसे करा दिए? तो कहते हैं कि चूंकि उसी समय क्या हो रहा है, स्वजन क्रोध मान माया लोभ सबका हो रहा है 9वें गुण स्थान में। तो चूंकि कह रहे हैं कि स्वजन लोभ का एक अध प्रवृत्त, क्योंकि बंध के होने पर ही आनुपूर्वी संक्रमण द्वारा उनका संक्रमण होता है। तो बंध के होने पर ही अध प्रवृत्त संक्रमण होता है, तो 9वें गुण स्थान में इसका बंध चल रहा है। तो बोल रहे हैं कि कौन सा संक्रमण इसमें घटेगा? तो बोला आनुपूर्वी संक्रमण। जैसे क्रोध जब सत्ता से जा रहा है तो उसका स्वजन क्रोध जब जा रहा है तो उनको तीनों को मिल रहा है, स्वजन क्रोधमान माया जा रहा है तो 2 को मिल रहा, अनुक्रम से, मतलब आनुपूर्वी मतलब एक दूसरे से लगातार जो क्रम पूर्वक प्रकृतियां हैं वो संक्रमण में होता है। तो इस तरह से कहते हैं कि इसका आनुपूर्वी संक्रमण के द्वारा ये संक्रमित होती है, इसीलिए इसमें अध प्रवृत्त संक्रमण कहा गया कि होता है। इन प्रकृतियों का सर्व संक्रमण क्यों नहीं होता? जो ऊपर प्रकृतियां बोली हैं, इनकी प्रकृतियों का ये पूछ रहे हैं क्यों नहीं होता सर्व संक्रमण? नहीं, क्योंकि अन्य प्रकृतियों में क्षेपण करके इनका विनाश नहीं होता।
अस्त्यान वृद्धि आदि तीन, इसीलिए जो स्वंजरण, लोभ, क्रोध, मान, इन तीनों का सर्व संक्रमण होना चाहिए, पर मुख से जा रही है, लेकिन इनमें नहीं घटाया गया कोई स्पेशली। जब 1 से 10 गुना स्थान तक गुण संक्रमण कहा गया, तो हम उसी समय आप लोग को 1 से 9 गुना स्थान तक, तो मैंने उसी समय आप लोग को क्या कहा था कि 1 से 8 लिखिए। यही कारण था कहने का, क्योंकि ये जा तो रही है 9वें गुण स्थान में और एक दूसरे को द्रव्य देके जा रही है, लेकिन फिर भी इनमें, इन प्रकृतियों में आनुपूर्वी संक्रमण कहा गया, क्योंकि ये अपना द्रव्य लोभ जा रहा है तो क्रोध जा रहा है, तो क्रोध, लोभ, मान, माया को नहीं दे रहा है। क्रोध जा रहा है तो मान को दे रहा है, मान जा रहा है तो माया को दे रहा है। ऐसे प्राय क्या होता है कि सब में देता है द्रव्य, जो प्रकृति जाती सब में दे देती है, तो इसलिए इसको आनुपूर्वी संक्रमण कहा गया कि अपने से आगे वाली को देती जा रही है, अपने से आगे वाली को देती जा रही है, तो इसलिए इसका गुण संक्रमण में ये प्रकृतियां नहीं आई थी। भाभी लोभ किसे देगा? लोभ तो स्वमुख से जा रहा है, हाँ, वो तो नहीं देगा किसे, इसलिए उसमें उसको घटाया ही नहीं ना सर्व संकरण में। नहीं, क्योंकि अन्य प्रकृतियों में छेपन करके इनका विनाश नहीं होता। अस्तान वृद्धि आदि तीन निद्रा, 12 कषाय, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, अरतिशोक, त्रिय गति, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय जाति, त्रिय गति, प्राज्ञानपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण से, इन 3 प्रकृतियों को उद्वेलना बिना शेष 4 संक्रमण होते हैं। बता भी रहे हैं आगे। स्थान वृद्धि त्रय, स्त्री वेद, त्रिय गति, त्रियंच गति, अनुपूर्वी, उद्योत, अनंतानुदय, चतुष्का, मिथ्यात्व से साधन गुण स्थान तक अध प्रवृत्त होता है। क्योंकि वहां तक, क्योंकि वह सेंटेंस पूरा करें, क्योंकि वहां तक का बंद पाया जाता बंद है। पाया जाता वहां हाँ, तक वही इनका होता है। बंद पाया जाता है। वहां तक ये बंद के योग्य है, इसलिए इन प्रकृतियों में अध प्रवृत्त संक्रमण होता है। तो उद्योत का संक्रमण होके किसमें मिलेगा? तिर्यंश में मिल जाएगा। मेरा सेंटेंस सही नहीं भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं सोचेगा कि हम सही सही बोल के पूछ रहे हैं। उद्योत का संक्रमण दूसरे गुण स्थान में अध प्रवृत्त संक्रमण होगा, तो वो किसमें जाएगी? भाभी आतप में होगा क्या? तिर्यंश में जाएगी। आतप, तिर्यंश का भी हो रहा है। लोग अभी बोला ना कि मैं सेंटेंस सही बोलूं, या कोई जरूरी नहीं है। इसका उत्तर क्या होना चाहिए कि उद्योग तो बंद बंद नहीं नहीं जाएगी, है, बंद दूसरी रही है। का उसमें होगा, उद्योग का थोड़ी होगा। उद्योग पूरा तभी पढ़ा रहे हैं, फिर भी उत्तर सही नहीं आता है, उद्योग तो बंद ही रही है, तिर्यंश बंद रही है उसमें तो। विडंबना है। और मैंने पहले सावधान कर दिया कि ये मत सोचिएगा कि मेरा सेंटेंस सही है, ये मैंने सावधान भी कर बंद ही दिया। रही है। इसका मतलब है कि आप लोग का मन नहीं लग रहा स्वाध्याय में, ये तो परफेक्ट पता चल गया कि बिल्कुल भी किसी का भी चित्त नहीं लग रहा, बस ठीक है क्लास है तो बैठे हैं। नहीं तो अभी बोलने के बाद भी उस चीज को आतप में होगा क्या, त्रियंच गति में होगा क्या? अरे जो बंधती उसका थोड़ी होता है। जो बन चुकी। एक आप लोग 5 संक्रमण का नियम नहीं याद रखेंगे तो क्या याद रखेंगे? यथा स्थान गृद्धि त्रय, स्त्री वेद, त्रियंच गति, त्रियंच गति, अनुपूर्वी, उद्योत, चतुष्का, मिथ्या साधन गुण स्थान तक अध प्रवृत्त संक्रमण होता है, क्योंकि वहां इनका बंध पाया जाता है। सम्यक मिथ्यात्व रूप मिश्र गुण स्थान से अप्रमत संयत गुण स्थान तक उनका विध्यास संक्रमण होता है। मिथ्यात्व का बंधने वाली प्रकृति तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें क्योंकि बंधती ही नहीं है, इसलिए बिना बंध के भी चूंकि वहां तक ये पाई जाती है, इसलिए इनमें विध्यात संक्रमण किसका होगा? सम्यक मिथ्यात्म विध्यात संक्रमण सम्यक करती। विध्यात संक्रमण मिश्र गुण, सॉरी हाँ, मिश्र गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का विध्यात संक्रमण किसमें होगा? सम्यक, सम्यक प्रकृति में। सब चीज पहले समझा दी गई है। किसमें होगा बोलिए?
सम्यक में छपन हो जाएगी इसकी। मिथ्यात्व में भी हो नहीं सकता है करा और दिए क्या, क्षायिक सम्यक दृष्टि बना दिए। मिथ्यात्व में हो मिथ्यात्व में सकता है। चला गया। एक मिनट, विद्यार्थ संक्रमण में छपना कहाँ से आ गई? छपना तो छपना के समय होगी ना, जब हम दर्शन मौनी की प्रकृतियों का क्षय करेंगे तब होगी छपना। पहले गुण स्थान मिथ्यात्व में मिलकर पहले गुण स्थान में मिल जाएगी मिथ्यात्व। अरे काहे के लिए वो सब बोल रहे हैं? मैंने तो ये जो चीज पूछते हैं आप लोग का ध्यान क्यों नहीं जा रहा? मिश्र गुण स्थान से और असंयत गुण स्थान, आप पहला गुण स्थान यहाँ क्यों ले आए? यहाँ हम क्या पूछ रहे हैं कि हाँ ये लिख रहे हैं कि सम्यक मिथ्यात्व रूप मिश्र गुण स्थान से असंयत गुण स्थान तक उनका विद्यार्थ संक्रमण होता है। वहां क्यों हो रहा विद्यार्थ संक्रमण, किसमें हो रहा है? सम्यक प्रकृति में प्रमथ संयंतक बंध का अभाव है। हाँ सम्यक अप्रमथ संयंतक बंध का अभाव है उसमें। किसका? सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक प्रकृति में हो जाएगा, क्योंकि वहां पर उदय योग जो प्रकृति है उसी में तो होगा ना। उदय योग प्रकृति सम्यक तो है, तो मिश्र गुण स्थान से लेकर के अप्रमथ संयत गुण स्थान तक उसका विद्यार्थ संक्रमण कहाँ हो? मिथ्यात्व में तो हो नहीं सकता है। गुण स्थान कैसे है? सम्यक तो के गुण स्थान है, वहां कोई प्रकृति मिथ्यात्व रूप थोड़ी बदलेगी। थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए ना। वहां एक तो हम मिश्र प्रकृति का अपने मिश्र को हम मिथ्यात्व में देंगे क्या? और दे ही नहीं सकते हैं। मिथ्यात्व रूप वहां थोड़ी बदलेगी प्रकृति। मिथ्यात्व रूप प्रकृति कब बदलती? मिथ्यात्व गुण स्थान में, वहां उसका बंध पाया जा रहा है। तो जहां बंध पाया जा रहा है वहां पर जो सम्यक प्रकृति और मिश्र प्रकृति है तो उसका विद्यार्थ संक्रमण होगा तो सम्यक में होगा। पर यहाँ तो नहीं होगा ना, यहाँ थोड़ी मिथ्यात्व प्रकृति का बंध हो रहा है, तो उसको क्यों देगी कोई? तीसरे गुण स्थान में देने का मतलब ही नहीं उठता, तीसरे से आगे तो और नहीं मतलब उठता देने का। थोड़ी सी प्रकृतियों को लगाना तो सीखिए। तो नेचुरली सम्यक में देगी, विद्यार्थ संक्रमण होके थोड़े थोड़े निषेध किस में जाएंगे? सम्यक में जाएंगे इसके निषेध। दीदी मैंने तो सम्यक बोला था। अरे आप लोग तुक्का मारते हो, सबके बोलने से हमको सबकी आवाज से आई नो कि कौन किस तरह से बोल रहा है। आप लोग का तुक्का वाला दीदी कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए डरते डरते बोला था। बात है ना। जब एक होता है कि हम कारण जान रहे हैं, हमको आवाज चाहिए है ना, हमको वो आवाज चाहिए जो आप कारण जान रहे हैं। तुक्का तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तुक्का दीदी तो इसमें तो तुक्का नहीं है, सम्यक का इसका तो सम्यक में जाएगा। तो तीन एक साथ है, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक, इस हिसाब से बोला था। क्योंकि वहां उनके बंध का अभाव, बंध का अभाव तो इसका शुरू से ही है। सम्यक मिथ्यात्व का तो है ही नहीं, बंध है ही नहीं। छपक अपूर्व गुण स्थान के प्रथम समय से लेकर छपक, कोई छपक श्रेणी मान रखा है, अपने अपने अंतिम स्थिति कांडक की द्विचरम फाली तक इसका गुण संक्रमण होता है। क्योंकि छपना चल रही है, छपना चलेगी तो ये इसका गुण संक्रमण भी होगा। हम लोगों ने देखा है कि छपना के समय होता है गुण संक्रमण। अंतिम फाली का सर्व संक्रमण होगा, क्योंकि सत्ता से विनष्ट हो रही है तो सर्व संक्रमण भी कहाँ हो रहा है? छपक अपूर्व गुण स्थान के प्रथम समय से लेकर के। क्योंकि गुण संक्रमण अपूर्वकरण का ही आवश्यक है। अपूर्वकरण का एक आवश्यक क्या है? गुण संक्रमण। इसलिए अपूर्वकरण गुण स्थान में अगर कोई क्षय कर रहा है तो वहां पर गुण संक्रमण घटेगा, और फिर लास्ट कांडक की लास्ट फाली में, अंतिम फाली में सर्व संक्रमण घटेगा। नपुंसक वेद एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय जाति, आत, पस्तावर, सूक्ष्म और साधारण शरीर का मिथ्यात्व गुण स्थान में अध प्रवृत्त संक्रमण होता है, क्योंकि वहां पर इनका बंध पाया जाता है। सासाधन गुण स्थान में अप्रमथ, सासाधन गुण स्थान से अप्रमथ संयत गुण स्थान तक इन प्रकृतियों का जो ऊपर बताए हैं इनका विद्यार्थ संक्रमण होता है, क्योंकि बंध से विच्छुन हो गई। क्योंकि अप्रशस्ता के होने पर वहां बंध का अभाव है। दूसरे गुण स्थान में इन प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, आत्ता, पस्तावर, सूक्ष्म और साधारण, इनका देव व नारक मिथ्या दृष्टियों में विद्यार्थ संक्रमण होता है। इनका देव और नारकी कैसे हैं? मिथ्या दृष्टियों में प्राय करके विद्यार्थ संक्रमण क्या क्या कहे थे आचार्य? नियम क्या दिए थे? किस गुण स्थान से किस गुण स्थान तक होता है? 4 से 7 तक होता है।
तो यहाँ पर स्पेशल कथन क्या आ गया? तो बोल भाई होता तो 4 से 7 है, हमने तीर्थंकर में देखा था कि मिथ्यात्व में हो रहा था, क्योंकि वहां नहीं बंध रही है, ऐसा कारण बताया गया। लेकिन कुछ प्रकृतियां ऐसी है जो देव और नारकी को न उदय में आ रही है और न आगे उदय आएगी। तो इनका क्या हो रहा है? देव नारकियों के मिथ्या दृष्टि को विद्यात संक्रमण होता है, क्योंकि उनके वहां पर बंध नहीं हो रहा है इन प्रकृतियों का। देव और नारकी को बंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उनको इन प्रकृतियों का बंध क्यों नहीं होता है? उनकी अल्प न उनके इसको में काम आने वाली है, न आगे वो में काम नहीं आई। पर एक केंद्रीय दीदी कैसे करती ना है? तो वो आगे आएंगी ना देव नरक में नहीं जाता और नारकी भी देवगति में नहीं जाता। नारकी निकल करके ये एक इंद्रिय दो इंद्रिय नहीं बनता, नारकी और देवों को एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय नहीं नहीं बनते। बनती। हाँ, सो लेकिन देव तो जाते हैं ना एक केंद्रीय। एक इंद्रिय देव में चल जाते हैं। अरे वो थोड़ा उस कथन को छटा के चलिए ना। हाँ हाँ, जब क्योंकि एक इंद्रिय विशेष में आप आ जाते हैं तो विशेष की बात करा करिए। एक बहुत विशेष चल रहा है, संक्रमण चल रहा है, बहुत संक्रमण में भी विशेष संक्रमण चल रहा है, तो आप काहे वहां चले जाते हैं भवंतरिक में, सौधर्म स्वर्ग में? लेकिन इसमें जो है ना, क्योंकि ना तो इस समय उदय बनेगी ना तब बनेगी, बाद में बनेगी। विद्यात संक्रमण कब होता है? विद्यात समय 4 से 7 गुण स्थान तक। 4 से 7 के अलावा कब होता है? यहाँ 4 से 7 घट रहा है क्या? अल्प विशुद्धि में होता है। विशुद्धि वन में। यहाँ विशुद्धि घटेगी क्या मिथ्यात्व को? आप लोग देखिए कि नियम आप लोग ठीक से नहीं बोल पाते हैं। देव नारकी का मिथ्यात्व गुण स्थान, यहाँ अल्प विशुद्धि भी नहीं घट रही है। यहाँ 4 से 7 गुण स्थान भी नहीं घटा रहे, मिथ्या दृष्टि बोल रहे हैं। जब बंध से एक से विच्छुद्धि सात होती है, गुण एक से स्थान सात से- गुण जो स्थान पहले तक से बंध 7 गुण विच्छुद्धि स्थान होती है। तक बंध से विच्छुन होती प्रकृति, उनका भी विद्यात संक्रमण होता है। तभी होता है। तो यहाँ पर क्यों हो रहा है? यहाँ तो बंध विच्छुन नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ बंधने के योग्य नहीं है, बंध ही नहीं रही है, बंधने का अभाव है। इसलिए मिथ्या दृष्टि देवनारकियों को विद्यात संक्रमण इसको हो रहा है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्थ, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, इनका वैसे तो मनुष्य गति में तो कहाँ जाके होता है विद्यात संक्रमण? चौथे गुण स्थान से लेकर के सब में हो जाएगा। पहले गुण स्थान में जो जाएगी सो दूसरे से हो जाएगा, पहले दूसरे में जाएगी उसका तीसरे से होने लग जाता है, पहले दूसरे तीसरे में जाती है तो चौथे से होने लग जाता है। परंतु यहाँ पर तो ऐसी बात ही नहीं, चूंकि बंध के अभाव होने पर विद्यात होता है। हमने देखा तीर्थंकर प्रकृति की विद्यात संक्रमण मिथ्यात्व गुण स्थान में हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो वहां पर कारण दिया गया कि बंध का अभाव है, वहां पर बंध नहीं रही है। तो वही चीज यहाँ पर है, इनको बंधती नहीं है ये प्रकृतियां, क्योंकि ये इनमें जाएंगे नहीं, इसलिए इसमें विद्यात संक्रमण। अगर कोई देव नारकी है, उनकी इन प्रकृतियों की सत्ता है, तो अन्य नामकर्म की प्रकृति में ये बदलती चली जाएंगी। इनका देव नारकी मिथ्या दृष्टियों में विद्यात संक्रमण होता है, क्योंकि उनके इनका बंध नहीं होता। विशेष इतना है, एक इंद्रिय आतप स्थावर प्रकृति के ईशान कल्प तक के देव अधः प्रवृत्त संक्रमण के द्वारा संक्रामक है, क्योंकि ये प्रकृतियां एक इंद्रिय भवंतरिक और सौधर्म स्थान में बंधने लायक है, क्योंकि ये इसमें जा सकते हैं तो बंधने लायक है। इसलिए कहते हैं कि इनमें चूंकि बंध रही है तो इसमें विद्यात संक्रमण नहीं होकर के क्या होगा? अधः प्रवृत्त संक्रमण होगा। क्यों हो रहा है अधः प्रवृत्त संक्रमण? आप लोगों को हमको नियम याद कराने में पसीना छूट गया जाड़े में भी। अधः प्रवृत्त संक्रमण क्यों लिखा? क्योंकि ये 121 प्रकृतियों में है सारी। क्या क्या बोलता है? जिस समय जो बंधती है प्रकृति ये नहीं उसमें। पूछी, एक मिनट, मैं ये नहीं पूछी कि इन प्रकृतियों का अधः प्रवृत्त क्यों होता है, मैंने ये पूछा यहाँ पर क्यों होता है। पहले गुण स्थान में इनको बंधती है ना, इसलिए। हाँ, क्योंकि पहले गुण स्थान में बंध के लायक है, और जब तक बंधती है तब तक इनका अधः प्रवृत्त हो सकता है। और भवंतरी के सौधर्म में शान के ये प्रकृतियां बंध रही है, इसलिए इनके अधः प्रवृत्त होता है। इसका उत्तर ये है भाई, अंट संट उत्तर क्यों देते हैं? क्योंकि इनमें इनका बंध देखा जाता है। अपूर्व करण के प्रथम स्थिति से अंतिम स्थिति कांड की द्विचरम काली तक इन प्रकृतियों का गुण संक्रमण होता है।
क्योंकि अप्रशस्ता होने के कारण होने पर इनके बंध का अभाव है, वहां पर बंध नहीं हो रहा है, बंध विच्छुति हो चुकी है, तो इसका गुण संक्रमण होगा और अंतिम कांडक की अंतिम फाली में गुण सर्व संकरण भी हो जाएगा। इनकी अंतिम फाली का सर्व संकरण होता है क्योंकि उसका विनाश निक्षेप पूर्वक होता है। ऐसा क्यों लिखा, इनका विनाश निक्षेप पूर्वक होता है? सर्व संक्रमण क्यों लिखा अंतिम फाली का सर्व संक्रमण में जो लाइन जोड़ा उन्होंने, क्योंकि उसका विनाश निक्षेप पूर्वक होता है। इससे क्या समझे आप लोग? क्षय हो जाती है। निक्षेप पूर्वक होता है, इसका मतलब क्या समझिए? एक एक शब्द का अर्थ बताया हुआ है। निक्षेप मतलब क्या होता है? निक्षेप का मतलब क्या होता है? बिना क्षेप देना, दूसरे को देना, क्षेपन कर देना, है ना। निक्षेप धर देना, धरना, धरना यानी दे देना। तो बोलते ये जो प्रकृतियां इनका इसमें गुण सर्व संक्रमण क्यों हो रहा है? क्योंकि दूसरे को देके जाती है, परमुख से जाती है। छोटे छोटे नियम नहीं याद होते हैं आप लोगों को। तो क्या कह रहे हैं कि क्यों हो रहा है इनकी अंतिम फाली में सर्व संक्रमण? क्योंकि ये कैसे विनाश को प्राप्त हो रही है? निक्षेप पूर्वक, यानी अपना द्रव्य दूसरे को देकर, निक्षेप करके, धर के। निक्षेप का मतलब होता है धरना, धरोहर, ये सब होता है इसका मतलब। तो इसलिए अगर ये स्वमुख से जाती तो नहीं होता। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्का मिथ्यात्व से असंयत। दीदी समय हो गया। हाँ, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्का मिथ्यात्व से असंयत गुण स्थान तक अध प्रवृत्त संक्रमण होता है, क्योंकि वहां पर इसका बंध पाया जाता है ना। पहले गुण स्थान में 16 की 16 का साय बंध के योग्य है, तो इसलिए अप्रत्याख्यानावरण कहाँ तक बंद है? चौथे गुण स्थान तक बंद है। तो इसमें जो होगा तो क्या होगा, क्या कहते हैं, इनमें अध प्रवृत्ति होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बंध रही है, पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक बंध रही है। इसमें किसका होगा अध प्रवृत्ति? अप्रत्याख्यानावरण का, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क में किसका अध प्रवृत्ति? प्रत्याख्यानावरण का, हाँ, प्रत्याख्यानावरण, अनंतानुबंधी का, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्का मिथ्यात्व में असंयत गुण स्थान तक। अनंतानुबंधी के निक्षेप इसमें नहीं है, निक्षेप अधा प्रवृत्त संक्रमण, चूंकि बाकी प्रकृतियां तो यहाँ पर प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान है, तो प्रत्याख्यान और संज्वलन चतुष्क, तो ये सब भी बंद ही रही है यहाँ पर, तो है ना। तो ये बंद रही है, तो यहाँ पर अनंतानुबंधी का अध प्रवृत्त संक्रमण होगा इन 12 कषाय में। भाभी मतलब कि जो नीचे वाला होता है उसमें बंद होता है क्या? उसमें होता है क्या? नीचे ऊपर से मतलब थोड़ी है। जो नीचे मतलब कि जैसे चौथे गुण स्थान में है तो वो पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में लगा होगा क्या? मेरे पूछने का ये मतलब है। वहां जो बंध रही है उसमें उसकी जाति की प्रकृतियों का जो सत्व है उनका होगा। अब उसकी जाति की जो भी प्रकृतियां हैं, तो वहां पर बंध तो अप्रत्याख्यानावरण का है, तो सॉरी चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन का सबका बंध है, तो बंध वाली प्रकृति का तो होगा नहीं। जो अनंतानुबंधी नहीं बंध रही है उसका इनकसाय में हो जाएगा, क्योंकि वहां इनका बंध देखा जाता है। आगे अप्रमत संयत गुण स्थान के अंतिम समय तक 7वां गुण स्थान, उनका विध्यात संक्रमण होता है। तो विध्यात संक्रमण जहां जिसकी विच्छुत्ति हो गई है उसके बाद होगा, क्योंकि बनते हुए का विध्यात तो होता नहीं, बंध के अभाव में होता है विध्यात। विध्यात संक्रमण जैसे हमने अध प्रवृत्त संक्रमण में कहा कि जो प्रकृति बंध रही है उसका नहीं होता है ना। जो प्रकृति बंध रही उसका अधा प्रवृत्त नहीं होता, जो उसकी उस प्रकृति की जो प्रकृतियां सत्ता में है उसका अधा प्रवृत्त होकर के निषेक मिलते हैं। और यहाँ पर विध्यात संक्रमण आगे अप्रमत असंयत गुण स्थान के अंतिम समय तक उनका विध्यात संक्रमण होता है। इन प्रकृतियों का जिस यहाँ अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क के लिए बोल रहे हैं, अंतिम समय तक उसका विध्यात संक्रमण होता है। विध्यात संक्रमण कब होता है? जब जो प्रकृति बंध से विच्छुन हो जाती उसका होता है।
है ना। दोनों में क्या अंतर है? वो तो जो प्रकृति बंध रही है उसमें सत्ता वाली प्रकृति का होता है, और ये जो बंध से बिछुन हो गई है, ऐसा नहीं कि बंध रही है और अपना द्रव्य दे रही है, कोई संक्रमण में ऐसा नहीं है कि बंध रही है वो अपना द्रव्य दूसरे को देगी, कभी नहीं देगी। तो ये चूंकि बंध से बिछुन हो गई है तो इसका वित्यात संक्रमण वहां से चालू हो जाएगा, 5वें गुण स्थान से 7वें के अंतिम तक। ऊपर अपूर्वकरण गुण स्थान के प्रथम समय से अंतिम स्थिति कांड की द्विचरम फाली तक उनका गुण संक्रमण होता है। इसका कारण सुगम है, क्योंकि प्रशस्त प्रकृति है और पहले ही चली जाती है, तो 8 के पहले चली गई है, तो गुण संक्रमण भी हो रहा है। अंतिम फाली का सर्व संक्रमण होता है, क्योंकि वह अन्य प्रकृति में प्रक्षिप्त होकर नष्ट होती है। सर्व संक्रमण क्यों हो रहा है? बोला अंतिम फाली, अंतिम कांड की अंतिम फाली ये क्या करती है? प्रत्याख्यानावरण को देती, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यान को देती है, प्रत्याख्यान वगैरह स्वंजलन सब में देती है ना। इसका अनुपूर्वी क्यों नहीं घटाया? कि ये जितनी अभी तक सत्ता में है, जितनी सबको देगी द्रव्य, जो जाएगी वो अपना द्रव्य सबको देगी। अनुपूर्वी में क्या था? क्रोध जा रहा था तो मान को दे रहा था, मान जा रहा था तो माया को दे रहा था, इसलिए वहां अनुपूर्वी है। दोनों में अंतर समझने का कोशिश करिएगा, है ना। अनुपूर्वी फिर यहाँ भी घटा देना चाहिए, क्योंकि दे आगे की प्रकृतियों में दे रही है, आगे जितनी प्रकृतियां हैं उन सबको दे रही है। दीदी प्रक्षिप्त का क्या हुआ? वही रखना, देना, प्रक्षिप्त कर देना, उसमें मिला देना, क्योंकि अन्य प्रकृति में मिला देती है अपना द्रव्य। क्या करती है? अन्य प्रकृति को प्रक्षिप्त कर देती है, दे देती है, उसमें मिला देती है। जो भी आपको समझ में आए कर सकते हैं, नहीं दूसरे को दे देती है, अपनी जाति रूप की अन्य प्रकृतियों को दे देती है। तो कैसे नष्ट हो रही है? चूंकि प्रमुख से हो रही है ना, इसलिए इसमें सर्व संक्रमण हो रहा है। प्रत्याख्यानावरण चतुष्की प्ररूपणा अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क के समान है। उसी तरह जैसे अप्रत्याख्यानावरण है वैसे प्रत्याख्यान का भी हो जाएगा। विशेष इतना है कि देश संयत गुण स्थान तक इनका अध प्रवृत्त होता है। देश संयत गुण स्थान तक अध प्रवृत्त क्यों बोल रहे हैं प्रत्याख्यान का? 5वें गुण स्थान जा रही है, हाँ रही है, हाँ यहाँ तक बंद थी ना। 5वें गुण स्थान देश संयत गुण स्थान तक बंद रही है, तो पहले से 5वें तक बंद रही है, तो पहले से 5वें तक बंद रही थी, इसमें अध संक्रमण दूसरी कसाय का होगा, इसका नहीं होगा। तो वही कहते हैं कि अध संक्रमण कहाँ तक देखा जाता है? तो कहते हैं कि देश संयत गुण स्थान तक, है ना, तक लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, एक एक अक्षर का वैल्यू है, में नहीं लिखा है, तक लिखा है। तक यानी पहले वाले गुण स्थान से हो रहा, वहां भी बंद रही है। हमने देखा ना कि पहले गुण स्थान में 16 कसाय का बंद, दूसरे में 16 का बंद, तीसरे में 12 का बंद, चौथे में 8 का, चौथे में भी 12 का बंद, 5वें में 8 का बंद, छठे से आकर के 4 का बंद चालू हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ में आए तो जो चीज बताते हैं उसी समय पूछ लीजिए। जी टाइम हो गया बहुत। दीदी ये 16 मतलब 16 में 16 कौन सी में हो रही है? ये 16 जो बताया आपने। अनुबंधी 4, अप्रत्याख्यान 4, क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान 4, क्रोधमान माया लोभ, स्वंजलन 4, क्रोधमान माया लोभ। पहले गुण स्थान में 16 कसाय का बंध है, क्योंकि है ना, कभी तो अनंतानुबंधी रूप हो जाती है, पर पहला गुण स्थान है, तो ऐसा थोड़ी कि उसको मंद कसाय नहीं होती, किसी समय उसको संजलन रूप भी कसाय होती है। हमेशा थोड़ी तीव्र क्रोध करके बैठा रहता है कोई, है ना, उसको मंद कसाय रूप भी परिणाम होते हैं। लेकिन आगे के गुण स्थान में तीव्र कसाय रूप परिणाम नहीं पाए जाएंगे। तीसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी रूप परिणाम नहीं पाए जाएंगे, बाकी 12 कसाय रूप परिणाम पाए जाएंगे। 13 में, चौथे में भी अनंतानुबंधी रूप कसाय परिणाम नहीं पाए जाएंगे, 12 तरह के पाए जाएंगे। 5वां गुण स्थान किसी को हो गया तो 8 कसाय रूपी परिणाम उनके नहीं होंगे। 8 कसाय रूप परिणाम उनको होंगे, कभी प्रत्याख्यान बंधेगा, कभी संजलन बंधेगा, क्रोध मान माया लोभ चारों, कभी प्रत्याख्यान क्रोध बनेगा, कभी संजलन क्रोध बंध जाएगा, कभी प्रत्याख्यान लोभ बंधेगा, कभी संजलन लोभ बंध जाएगा। ऐसे जहां तक जिसका बंध है वहां तक होगा, और आगे आगे जाते जाएंगे तो पीछे पीछे वाली कसाय का बंध रुकता चला जाएगा, बंद भी। ये जो 2 बार, एक तो चौथे में बताया आपने, चौथे गुण स्थान में 12 का ना, तीसरे चौथे में 12 कसाय का बंध है, मतलब 2 बार बताया ना, तीसरे में भी, तीसरे में 16 भी 2 बार बताया ना कि एक बार ही बताया? पहले दूसरे में 16 कसाय का बंध है, पहले और दूसरे।
ठीक ठीक, इस बात बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, समय बहुत हो गया है। प्रकरण ऐसा है कि आगे बढ़ता ही नहीं है। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि